नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हम लोग आज फिर पढ़ेंगे CHSL का एक सेट जो कि 8/7/2024 सेट नंबर 1। जो बच्चे रेलवे की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन सेटों को जरूर देखें, उन्हें बेनिफिट होगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक शोरूम में हैंड मिक्सर का सूचीबद्ध मूल्य 2000 रुपए है। इसमें 15% का डिस्काउंट, तो इसका 15% निकालोगे तो 300 कम कर दोगे, यानी वो चीज हो जाएगी 1700 रुपए में। फिर कह रहा 10% का डिस्काउंट, 170 रुपए कम कर दोगे तो वो चीज हो जाएगी 1530, 1530 आंसर। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो कि 2000 की कोई चीज है, 15% डिस्काउंट यानी 85%, 10% डिस्काउंट यानी 90%, यानी 100 में 15 गया और 100 में 10 गया तो वो लिखा गया। अब परसेंटेज 0 मांगता है। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये कहीं ना कहीं 170 आ गया, गुणे 9 करोगे तो 1530 आ जाएगा। एक व्यक्ति ने, अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, 3 स्टार लगा दे, ट्रेडिशनल है। एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% और 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 16 और टोटल 9 साल। अब यहां समझो, तो पहले 2 साल ले लिया यानी 16% हुआ, 8 दूनी 16 रेट इंटू टाइम। फिर 3 साल ले लिया तो 33% हो गया। तो देखा जाए हमको टोटल 9 साल दिए गए, 2 साल पहले 3 साल बाद यानी 5 साल हो गए, तो अब बचे 4 साल। तो जो ये रेट ऑफ 16% है वो 5 साल के ऊपर के लिए है, तो बस इसमें 4 का गुणा कर दो, 64%। 2 साल, 3 साल और 4 साल, टोटल 9 साल। इसको जोड़ेंगे आप तो 80 और 113% आ गया, और यही 113% की वैल्यू 21,400 रुपए है। तो कहता है उसने कितना धन उधार लिया, यानी 100% की बात कर रहा है। चुपचाप ईमानदारी से ऐसे भाग दो, देने को तो हम कैसे भी दे दें पर हम ऐसे ही देंगे। 113 से भाग दो, 113 से ये एक बार में गया, ये एक ऐसे आया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया। अब ये 0 कितनी बार में, 8 बार में, 8 त्रिका 24, 2 हाथ से, और 88, 2 90 घटाया तो ये 0 6 आ गया, और ये 1 आ गया। फिर यहां से 0 आप लेंगे तो अब ये 9 बार में, सीधी सी बात है, 13, 9, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 99 और 2 101। यानी आप इससे जब भाग दे रहे हो तो 1% का मान 189 एंड समथिंग में, यानी पॉइंट समथिंग में आएगा। 100% निकालोगे तो कहीं ना कहीं 189 यहां पर ही है, 100 का इधर गुणा करो, 100 का उधर, तो अप्रॉक्स में आंसर आपका ये आएगा। अब कह दो पूरा ईमानदारी से भाग दो, नहीं करते ऐसा। मान लीजिए C एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, C एक वृत्त है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसका केंद्र यानी सेंटर O है। फिर कहता है A B C की एक जीवा है, C एक वृत्त है और AB एक जीवा है, स्पेस लगा हुआ है इसलिए AB एक जीवा है और C वृत्त का नाम है। कहते हैं जिससे AB की लंबाई C की त्रिज्या के बराबर है, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है R, वही AB की लंबाई, तो तीनों भुजाएं बराबर, यानी सारे के सारे 60-60 डिग्री आ गए। हाँ, अगर तीनों भुजाएं बराबर तो जानते हो राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, समबाहु त्रिभुज। फिर कहता है AOB और ADB का मान बताओ, लेकिन इसने कहा मान लीजिए DAB के दीर्घवृत्त पे चाप, तो यहां कहीं D है, देखो ये हमारा
जो हुआ मेजर आर्क ऊपर वाला और माइनर नीचे वाला, और हमसे यहां पर AOB की बात कर रहा है वो तो 60 है, लेकिन हमसे ADB की भी बात कर दी। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 का डबल ये 60 का आधा 30, समझ गए। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 60 और 30 हो जाएगा। कहता है हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है गणित में A के अंक अभ्यास समय के सीधे अनुपातिक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 6 घंटे अभ्यास में A को 70 अंक मिलते हैं, तो 90 अंक प्राप्त करने के लिए कितना? तो मोटा मोटा 6 घंटे वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे 70 अंक मिलना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x आवर मिलेंगे 90 घंटे के लिए, बस भाग दे तो ऐसे 6/x ऐसे, 7/9 ऐसे, 9 54, 7 से भाग दो 54/7, 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49, समझ गए, यानी 7.7 आवर्स लगभग में आंसर आ जाएगा। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। देखो 16 और 4 सेंटी त्रिज्या वाले 2 वृत्त 1 और 2 एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें C1 C2 उनके केंद्र है, और हमको चाहिए सीधी उभयनिष्ठ रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी R2 है, तो ये जो डायरेक्ट चाहिए जब टच कर रहा होता सीधे ये होता है, यानी सीधे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पहली की त्रिज्या 16 है, दूसरे की 4 है, 64 का भार 8 आएगा, 8 दूनी 16, सी इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 16 आएगा प्यारे देशवासी। इस DI में लोग फंस जाएंगे, डरना नहीं है। ग्राफ विभिन्न कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। मांग और उत्पादन, मांग यानी डिमांड, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, यानी D और P, ठीक है, डिमांड एंड प्रोडक्शन। कहता मांग से अधिक उत्पादन वाली, मांग से अधिक उत्पादन यानी प्रोडक्शन बड़ा है डिमांड से कंपनियों। तो प्रोडक्शन में कौन सी लाइन है? येलो लाइन है। तो प्रोडक्शन बड़ा है किससे? मांग से अधिक उत्पादन, मांग से अधिक उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन कंपनियों और उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों के बीच अनुपात क्या है? द रेशियो बिटवीन द कंपनी हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड एंड मोर डिमांड एंड प्रोडक्शन। डरना नहीं, बड़ा पेशेंस रखना है। यानी जो येलो वाला है, येलो वाला, ये येलो वाला बड़ा होना चाहिए। तो कोई एक केस यहां पर येलो बड़ा है, दूसरा केस यहां पर येलो बड़ा है, तीसरा केस यहां बड़ा है, चौथा केस यहां पर, यानी येलो वाली कंपनियां 4 बड़ी हैं। तो बाय डिफॉल्ट डिमांड बड़ा होगा प्रोडक्शन 2 में, 1 और 2, तो 4:2 यानी 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल का गलत अनुमान इतना लगाया गया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। बड़ा सिंपल है, 30 मिनट 30.5 और 25, तो दोनों का अंतर आ गया 5.5 मिनट। अब गलत अनुमान इसके बिहाफ पे लग रहा है, 2 घंटे 25 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते, 2 घंटे में 120 और 25 यानी 145 गुणे 100। दशमलव हटा 1 0 स्वाहा, 11 बार में ये, तो ये 29 बार में, यानी 110/29। ऑप्शंस पे ध्यान देते हुए खेल जाओ, तो 110/29 ये है, यही आंसर। हाँ, अगर और चाहते हो तो इसको भाग देकर प्रॉपर वे में आप लिख लीजिए, जैसा कि किताब मतलब ओरिजिनल में छपा होगा, ठीक है। हमारा टाइपिस्ट समझ रहे हो ना, वो बटा नहीं ऐसे करता कि 4 सही 3/7 ऐसा वाला नहीं लगता, समझ ना, वो इस टाइप से लिख देता है। क्लियर? 10 और 15 के बीच कितनी संख्याएं जो 2 3 4 से विभाज्य है? इसका एलसीएम आया 12। तो भैया
12 पहाड़ा पढ़ लो, 12, 24, 36, 48, 60, यानी ये 5 हो गए। वैसे डायरेक्ट भी मैं बता सकता था भाई 10 से और 65 तक 12 का पहाड़ा 5 बार में आ जाएगा, और ये जो रेंज है वो 10 से 65 के बीच में लिख दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 14% अधिक वसूलता है। यदि ग्राहक ने मोबाइल की कीमत इतनी, अब देखो मोबाइल की कीमत जो भी होगी वो एज ए क्या होगी 100%, 14% अधिक यानी 114% वसूलता है, जो कि 18,240 की है। बोलो हां, बोलो हां। तो कहता मोबाइल फोन की लागत क्या है। देखो इससे ईमानदारी से आप यहां भाग दोगे, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है एक बार में तो ऐसे ही जा रहा है 114, 16 बार में जाएगा और ये 0, 160 का गुणा, तो यहां पर भी 160 का गुणा कर लीजिए। अब सर 6 कैसे डिसाइड किया, 6 चौक 24, यूनिट प्लेस में 4 था इसलिए डिसाइड कर लिया, बाकी प्रैक्टिस, भाग दे देना ईमानदारी से। अगर कोई दिक्कत है तो 16 का गुणा कर लो, 64, 4 6 हासिल, और 176 और 6 182 होता है, ठीक है। 16,000 इज द राइट आंसर, ठोको लाइक। दिया गया पाई आरेख एक प्रकाशक द्वारा विभिन्न मतों के अंतर्गत एक पुस्तक तैयार करने पर किए गए व्यय को दर्शाता है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य देख रहे हो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 30 है तो देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी सीपीएमपी का रेशियो 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में, 6 बराबर 30 के तो 5 बराबर 25 के, यानी इसकी कॉस्टिंग आ गई 25। और हमसे कहता है उपयोग किए गए कागज की लागत यानी पेपर की लागत, कलर कौन सा, पहला वाला जो कि ये 20% है, तो इसी 25 का हमें 20% यानी 1/5, 25/5 यानी 5 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल, लेकिन एक भाषा का क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन हॉल में। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की 3 गुनी है यानी 3:1। 10 वर्ष बाद पुत्री की आयु पिता की आयु से 2 गुनी हो जाएगी यानी 2:1। कह रहा पुत्री की आयु क्या होगी, सिंपल, यहां डिफरेंस 2 का है, यहां समझ गए 2 का गुणा हो जाएगा 4 में से, ये 1 बराबर 10 के, तो पुत्री आ जाएगी 10 साल की। कितने साल की हो जाएगी पुत्री, 10 साल की हो जाएगी। क्या किसी बंदे को इस क्वेश्चन में डाउट है, बोलो बोलो, टेल नहीं होगा, बहुत पढ़ाया है। 5 दोस्तों का वजन इतना इतना है, उनके वजन किलोग्राम औसत, देखो ट्रिक के चक्कर मत पड़ो, सबको जोड़ो 5 से भाग दो, मुद्दा खत्म। 103 और ये 60, 170 हो गया, 170 और 160, 170 और 160, 330 हो गया, 330 और 85, 415 हो गया, भाग दोगे 83 आ जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी में डी क्रमशः भुजा एबी और एसी पर 2 बिंदु हैं, जैसा कि डी बीसी के समांतर है, यह बोला गया। तो भाई जैसा बोला जा रहा वैसा कर लो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो एक त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी में, कह रहा है डी और ई क्रमशः भुजा एबी एसी पर 2 बिंदु हैं, ठीक है, और पैरेलल भी बोला गया है, तो ऐसे बना लिया डी और ई हो गए, और ये पैरेलल भी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है एडी और बीडी का रेशियो 3:5 है। अगर ये 3 और 5, तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम कि बीसी पैरेलल है डी के, तो जिस रेशियो से ये दोनों होंगे उसी रेशियो से ये दोनों होंगे, ये थेल्स थ्योरम कहती है। बहुत पढ़ाया है प्यारे दोस्तों। अब मुद्दा है कि एसी, तो एसी हमको 5.6 दिया गया, और यहां एसी 5 3 8 8 बराबर 56 नहीं 5.6 के,
1 बराबर 0.7 के, तो 3 बराबर ए का मान, तो 7 या 21 यानी 2.1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है देशवासियों, वो 2.1 हो जाएगा। 14 नंबर, एक सिंपल क्वेश्चन है, कहता है हमसे कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो साइन ऊपर जाएगा तो उसे कॉसेक बोलेंगे, और कॉस नीचे आएगा तो उसे सेक बोलेंगे। और ये वैल्यू हो गई 5/12। अब टेक्निक को समझो, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मार्केट का, पहले समझना। देखो यहां पर जो सेक ए लिखा हुआ है, ये होता क्या है? सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ईमानदारी सॉल्व करो तो ये एच एच और ये एच एच कट जाएंगे। पहले बोलो हाँ। तो एक तरीके से यही पैटर्न हमारा बनेगा। कहने का सेंस क्या है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, जहां कॉसेक दिख रहा है वहां 5 रख दो, जहां सेक दिख रहा है 12 रख दो, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो 12 में से 5 गया, 7 आया, और 12 5 17 हो गया, जो कि रूट में आया। सेम चीज यहां पर रूट 17/7 हो गया। एलसीएम लोगे तो 7 माइनस 17, और ये 17 7 119 ऐसे हो जाएगा। घटाओगे तो माइनस का 10/√119 हो जाएगा। आप अगर कोई और तरीका भी करोगे तो भी आंसर ऐसे ही आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। ये ट्रिक हमेशा हमने ऐसे ही बताई है बच्चों को, जिससे बेनिफिट हुआ है। दी गई तालिका विभिन्न शहरों में आयोजित मनोरंजन शो की संख्या दर्शाती है। शहर पी में आयोजित मनोरंजन शो के औसत क्या है? शहर पी, प्यारे दोस्तों ध्यान देना, शहर पी के बारे में चर्चा कर रहा है, जो कि ये है शहर पी आपका। पहले बोलो हां। दिख रहा होगा आपको, सुंदर दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया जिससे कि आपको बेहतरीन और सुंदर अच्छा लगे। शहर पी दिख रहा है ना, बस सबको जोड़ दो और 5 से भाग दे दो, क्योंकि 5 ABCDE है बस, और आंसर निकाल लो। 5 3 8 यानी दशमलव के बाद 8 ऐसे, फिर 1 2 8 10 6, 10 6 कितना 16, 1 17, 1 2 3 37.8। लेकिन ये 100 में है, यानी 100 का इसमें गुणा हो रहा है। औसत निकालना है तो 5 से भाग दोगे तो ये 20 बार में गया। 8 दूनी 16, 14 1 15, 756 आ जाएगा। समझ गए? सिंपल सरल वे में कर दिया। 8 का ये है 37 दूना 34, 74 1 75, ठीक है सही है, 20 का गुणा हो गया। 8 सेंटी त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर, अब गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो हां। और इससे कह रहा है फिर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे, तो एन बनेंगे, उनका आयतन 4/3 पाई, ये व्यास त्रिज्या 2 यानी 2 का क्यूब। बस हमें एन का मान, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर करना होता है जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है। 3D में वॉल्यूम का खेला होता है। हैप्पी बर्थडे, इससे भाग दो तो ये 4 का क्यूब बराबर एन हो जाएगा, यानी 64 इज द राइट आंसर। टाइम एंड वर्क फर्जी आया है। एंटनी और जूली किसी काम को 15 दिन में करती है, जूली अकेले उसी काम को 20 दिन में, तो एंटनी अकेले कितने दिन में? फर्जी क्वेश्चन। एलसीएम ले लो, कुछ भी 60 कर दो, 4 ऐसे लिख दो, 3 ऐसे लिख दो, तो इन दोनों की क्षमता 4, इसकी 3, तो इसकी क्षमता 1, 60 में भाग दे दो। हमसे एंटेनी पूछा गया है और 60 आंसर। यह फर्जी क्वेश्चन। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर में 2 बार खेला तो आप ये वाला सिस्टम लगा लो ना, x + y x y/100, बहुत पढ़ा है।
हर जगह पढ़ाया जाता है, परसेंटेज में भी और मेंसुरेशन में। 5 का स्क्वायर 25/100 यानी 2 पॉइंट, यानी 10.25 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन हमेशा सावधान रहे। देखो ये तो 28 हो गया, हमें कोई तकलीफ नहीं, माइनस ऐसे लिखो, 3 ऐसे लिखो, यहां पर ये 12 हुआ, भाग दोगे 28/12, अपनी श्रद्धा अनुसार काट लीजिए, बाकी भूल चुक लेनी देनी। 3 से ये 4 बार, 4 से ये 7 बार, 28 में 7 गया 21 आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे देशवासियों 21 आएगा, 21। एक कार की कीमत 2 लगातार वर्षों में 15%, 20% कम हो रही है 2 वर्षों बाद कीमत। यही फॉर्मूला x + y xy/100 ऐसे लगाइए। पहले 15% कम हुई, फिर 20% कम हुई, और माइनस माइनस प्लस यानी 300/100 32% कम हो गई। 35 में 3 जोड़ोगे तो 32% क्या हो गए, कम हो गए। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और कई बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी है। रेलवे क्या कहते हैं, रेलवे में तो आता ही है। सीजीएल 2023 में इस पैटर्न के बहुत क्वेश्चन आए। क्या कहता है, पुलिसकर्मी 12 km/h की गति से चोर का पीछा करता है, चोर 8 km/h गति से भाग रहा है। यदि पुलिसकर्मी 30 मिनट देरी से, अब सीधी बात है, चोर चोरी करके भाग रहा है तो पुलिस तो तुरंत तो पकड़ेगा नहीं, कुछ देर बाद, तो 30 मिनट के बाद पकड़ा, मतलब भागा। तो चोर की स्पीड है 8 km/h और आधा घंटा होता है, तो आधे घंटे में चोर 4 किलोमीटर आगे रहेगा। भाई 8 की स्पीड से चोर भागता है, 30 मिनट आगे है, यानी 4 km/h। अब पुलिस भागी तो पुलिस की स्पीड है 12, चोर की 8, सेम डायरेक्शन, दोनों की स्पीड का अंतर 4 आया, यही टाइम, यानी 1 घंटा आ गया। और 1 घंटे को यह समाज 60 मिनट के नाम से जानता है। दो समरूप त्रिभुज, अब ये क्वेश्चन नया बनाने की कोशिश की है, बहुत अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन मार्केट में है। कुछ नहीं है, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं, जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। कह रहा है यहां पर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का औसत, ये औसत 2 से गुणा कर लो, पहले ही 1413 हो गया, यानी टोटल एरिया 1413, उनके परिमाप का रेशियो, तो सीधी बात है, परिमाप हो या भुजा हो उसका स्क्वायर ही करना होगा। यानी 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121, यानी ये एरिया हो गया 36, 21। परिमाप का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 121, और इन दोनों का योग 157, 157 यूनिट बराबर, देखना भी 1413, 9 का गुणा है 9 7 63, 15 9 135 और 6, समझ गए। अब प्यारे दोस्तों कहता है, फिर देखो फिर क्या कहता है, कहता है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अंतर का 20% बताओ। तो पहले तो इसका अंतर निकालो, 11 में से 6 गया 5 आया, अब फिर 11 में से 3 गया 8 आया, ये 8 आया। इस 9 से गुणा करोगे तब ये क्षेत्रफल आएगा, और उसका 20% यानी 1/5, 5 से ये 17 बार में गया, 17 9 153, 153 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल। एक आयत का परिमाप, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 3 स्टार इसी बात के लिए। एक आयत का परिमाप 70 है, इसका विकर्ण 25 है, यानी डायगोनल 25 है। अब एक बात को सुनो, डायगोनल 25 होने से हमारे पास 2 केसेस आते हैं। एक केसेस आप ट्रिपलेट जानते होगे 7 24 25, और एक हमारा ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 वाला। तो 5 का 5 में गुणा 25, 20 और 15। अब इनमें से कोई एक लगेगा, चाहे ये लगे चाहे ये। तो इसी के लिए इसने कह दिया कि भैया परिमाप 70 है, इन दोनों को जोड़कर इसका डबल करते हैं तो कभी 70 नहीं आता, लेकिन इन दोनों को जोड़कर डबल करते हैं तो 70 आ जाता है। यानी ये 20 घोषित कर दो या 15, या 15 ऐसे घोषित कर दो या 20, 20 15 35, और इसका डबल परिमाप 70 बन गया। कहता क्षेत्रफल बताओ, इन दोनों का गुणा ही 300 इसका क्षेत्रफल होगा। यही इसका शॉर्टकट है। अगर प्रोसेस से जाओगे तो कोबरा बन के डर लेगा। सेम क्वेश्चन रेलवे में भर भर के पूछा गया है।
जो CHSL में पूछा गया, समझ गए। तो ये निंजा टेक्निक का प्रयोग करें, 15, 20, 25 वाला ट्रिपलेट्स हमारा यूज हो रहा है। इसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, ये बात सभी याद रखें। यदि चावल की कीमत 24% कम कर दी जाए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो 2500 रुपए में 10 kg अधिक। अब मान लो आप 2500 रुपए मम्मी ने दिए, चावल लिया, हम कुछ लाते होंगे, लेकिन मालूम चला चावल कीमत में 24% कमी आ गई, तो 2500 का 24% बच गया हमारे पास। 2500 का 24%, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो 25 गुणे 24 रुपए की बचत हो गई। अब क्या है ये नहीं मालूम, पहले बोलो हाँ। अब इसमें 10 किलो अधिक लाते हैं, घटा हुआ मूल यही होता है, 10 से भाग दो, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 12 बार, यानी 60 रुपया किलो हो गया। अगर बात समझ में आ गई तो मुस्कुरा देना, एक बार फिर से समझो भाई, चावल के कीमत में 24% कमी और 2500 में 10 किलो अधिक, तो 2500 का 24% निकाल लो। सर होता कितना है, तो कह दो 600 होता है दया, बोलो हाँ। इसी 600 रुपए में हम 10 किलो अधिक ला रहे, तो 1 किलो कितने का ला रहे, 60 रुपए का, 600 बटा 10, 60 रुपया, मुद्दा खत्म। DI बढ़िया DI है, थोड़ा सा अच्छी DI है, पेशेंस से करेंगे। यदि किसी दिए गए वर्ष में 2.5 लाख पर्यटक यानी टूरिस्ट भारत आए और डेटा का आयु वर्ग वितरण सभी देशों पर लागू होता है, तो वर्ष के दौरान भारत आने वाले रूसी, ठीक है, टूरिस्ट, अब रूसी कौन से हैं देख रहे हैं, 15%, कितने के, यानी 2.5 लाख लोग आए, उसमें से 15% क्या थे, रूसी थे, तो 2 जीरो ऐसे, और 75 7 80 37, यानी 37,500 रसिया से लोग आए। अब उसमें भी कह रहा 50 वर्ष से अधिक आयु वाले, 50 वर्ष से अधिक आयु वाले येलो वाले, यानी 10% लोग ऐसे हैं जो कि 50% से अधिक होते हैं, तो रसिया वाले में भी गए, इसका 10% निकाला, 2 जीरो की बली मांग लिया, यानी 3750 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस क्लास समझ में आई होगी, सेशन अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।